ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग ने युवाओं में संस्कार, नैतिक मूल्य और सेवा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से डिवाइन यूथ फोरम की शुरुआत की है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में नई उमंग नई तरंग थीम के साथ युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में युवाओं को तनाव, अशांति और व्यसनों से मुक्त होने के लिए फुल स्टॉक का मूल मंत्र दिया गया। कार्यक्रम में युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कृति दीदी, कोलकाता ए जोन की बीके कमला दीदी, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकेरा, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा, युवा उद्यमी आदित्य मुंदड़ा, ग्रामीण सेवा प्रभाग की संयोजिका बीके सविता दीदी और रायपुर की प्रभारी बीके सविता दीदी शामिल हुए। ये शांति सरोवर सिर्फ शांति सरोवर नहीं है, कहीं ना कहीं त्याग, तपस्या और शांति का एक प्रतीक है। ये पावन भूमि है और मुझे भी पहली बार आप सभी के बीच आने का अवसर मिला है, उससे मैं अभिभूत हूँ, आपके निमंत्रण से अभिभूत हूँ और पूरे परिवार को, आपकी शाखा को और संस्था को प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए गौरव का पल है, गौरव का विषय है कि एक ऐसी संस्था है जो ना सिर्फ रायपुर बल्कि एक विशाल वटवृक्ष जो 5 महाद्वीप 147 देशों में करीब 9000 शाखाएं आपकी चलती हैं, ये बड़ा वटवृक्ष है और इस वटवृक्ष का एक छोटा हिस्सा मुझे बनने का एक बड़ा अवसर आज आपने दिया है। डिवाइन यूथ फोरम, नई उमंग नई तरंग, ये एक ऐसा आगाज है जिसके बारे में अभी मंच पर जानने का अवसर मिला। निश्चित ही युवा मन जो होता है, युवा को उल्टा कर दे तो वायु होता है और वायु का जो एक स्वभाव होता है, बहने का स्वभाव होता है। लेकिन जिस तरह से फुल स्टॉप और फुल स्टॉक, ये शब्द भी कहीं अपने आप में उनको रोकने का एक संदेश देता है कि कहां तक चलना है और कहां तक रुकना है। बीके कृति दीदी ने प्रभाग की 1985 से चली आ रही सेवाओं का उल्लेख किया, तो वहीं कार्यक्रम का संचालन बीके छाया दीदी ने और आभार बीके सरिता दीदी ने व्यक्त किया। आज युवाओं के पास सुख सुविधा के भरपूर साधन है। आज टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के जमाने में साधनों की कोई कमी नहीं है। एक स्थान पर बैठकर के एक युवा सारे विश्व भर की जानकारी से अपने आप को संपन्न कर सकता है। तो बौद्धिक रूप से विकास के बहुत सारे माध्यम और साधन उपलब्ध हैं, लेकिन मानसिक रूप से युवाओं की जो आंतरिक ताकत है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अन्यथा इतने सुसाइड्स, इतने घर छोड़कर भागने के किस्से, ये जो भी आए दिन हम सुन रहे हैं, फैमिलीज में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डाइवर्सिस होना, या जो कुछ भी हम देख रहे हैं, इसमें आंतरिक शक्तियों की कमी महसूस हो रही है। भुवनेश्वर के सुंदरपदा स्थित जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में टाटा पावर द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए विमेन इन लीडरशिप लीग कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी यूनिटार सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी दीदी को मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया। उन्होंने कार्यशाला में आध्यात्मिकता और आत्म विषय पर सत्र लेते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमें अपनी आंतरिक मूल्यों जैसे वैराग्य, सहनशक्ति, जोश और आत्मनिरीक्षण को पहचान कर जीवन में लागू करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। Spirituality need not be taught. We all are human beings.
but rather it is told we are not human beings having spiritual experiences, but spiritual beings having human experience. Do you agree to it? Okay. So, as human beings, we can reveal our worth through spirituality. That means the human excellence. It is there within us. Only thing we need to explore the excellence which are already within all of us. अंत में बीके दुर्गेश बहन ने 3 बार ओम ध्वनि कराकर राजयोग ध्यान की गहन अनुभूति कराई। इस अवसर पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट संदीता पाठक बंसल, डॉक्टर ईसा मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यहाँ पे आज दुर्गेश नंदिनी मैडम का सेशन जो कि बहुत ही हमें प्रेरणाजनक दिया है उन्होंने, इससे हमारी महिला जो सारी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत सारा इनकरेजमेंट, बहुत एक नया पर्सपेक्टिव, बहुत एक नई सोच की तरफ उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसके लिए हमारा उनको तहे दिल से धन्यवाद। इस प्रोग्राम में हम लोग हर बार नंदिनी मैडम को बुलाते हैं एंड दुर्गेश नंदिनी मैडम का पावरफुल वर्ड्स on spirituality really awaken our participants, and they will implement that in their real life and get benefited out of that. So we are really having a gratitude towards Nandini madam, and thank you so much to her. गुजरात में ब्रह्मा कुमारी संस्था की सेवाओं के 60 वर्ष पूर्ण होने के डायमंड जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा मेरा गांव बने महान योजना का शुभारंभ किया गया। महसाणा स्थित गॉडली पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजयोगिनी बीके सरला दीदी ने कहा, भारत की संस्कृति गोपाल, गऊ और गोपी से जुड़े मूल्यों से भरी हुई है। उस समय भले ही गांव में बिजली न हो, परंतु हर आत्मा की ज्योति सद्गुणों से चमकती थी और गांव सुख समृद्धि से भरे थे। आज सब कुछ होते हुए भी गांव की स्थिति दयनीय है, जिसे सुधारने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना आवश्यक है। कृषि विज्ञान केंद्र खेरवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश भाई पटेल ने कहा कि प्रकृति और जीव का तालमेल तभी संभव है जब मनुष्य के विचार सकारात्मक हो। बागवानी महाविद्यालय जगुदन के डॉक्टर हितेश भाई पटेल, गणपत यूनिवर्सिटी के फार्म मैनेजर और वन पंडित अवार्ड विजेता अश्विन भाई पटेल ने किसानों को प्राकृतिक खेती से गाँव को महान बनाने की प्रेरणा दी। राजस्थान के टोंक स्थित राजयोग भवन में शिक्षाविद सम्मान समारोह और शिक्षक ज्ञान, संस्कार एवं प्रेरणा के स्रोत विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, सहायक आचार्य, प्रिंसिपल सहित बड़ी संख्या में शिक्षाविद एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। जिला शिक्षा अधिकारी भंवरलाल कुमार ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा शिक्षा में मानवीय मूल्यों को जोड़ने का प्रयास अत्यंत सराहनीय है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्पणा दीदी ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपाल लाल मीणा ने शिक्षकों से प्रतिदिन 5 मिनट राजयोग अभ्यास का आग्रह किया। महाविद्यालय प्राचार्य लोकेश शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजन आत्मपरक और सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा सहायक आचार्य मंजू सामरिया और शिक्षिका गरिमा चौधरी ने भी अपने अनुभव साझा किए। ब्रह्म कुमारी का जो संदेश है कि शिक्षा के अंतर्गत मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों का विकास हो, चहुमुखी विकास उनका हो, उसके लिए महत्वपूर्ण आपने प्रयास किया है। इस प्रयास का निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। साथ ही विद्यार्थियों में, शिक्षकों में इन नैतिक मूल्यों का और विकास होगा, जिनकी वर्तमान समय में अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसी आयोजनों के माध्यम से जब राष्ट्र और समाज में जो प्रेरणा प्राप्त होती है, वह प्रेरणा एक ऊर्जा का काम करती है, जिससे राष्ट्र निर्माण में अपनी योगदान की पूरी भूमिका निभाने में शिक्षक प्रवृत्त होगा। शिक्षक अगर राष्ट्र निर्माण की तरफ प्रवृत्त हो जाता है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उसे रोक सके।
यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बताया गया कि सिर्फ आप बच्चे को एक एजुकेशन जो होती है, बुक्स जो होती है उससे कनेक्ट करो, जबकि बच्चे को जो है वो मॉरल वैल्यूज़, इमोशनल वैल्यूज़ जो होती है उससे भी उसे मोटिवेट करो। तो जो बच्चों में आजकल ख़त्म होती जा रही मॉरल वैल्यूज़, जो इमोशंस होते हैं वो जो आजकल कम होते जा रहे हैं, तो उस चीज़ को बच्चे को उसके साथ शिक्षा को कनेक्ट करने के लिए सिखाया गया है। अंत में सभी शिक्षकों का स्वागत पट्टिका, सम्मान पत्र और ईश्वरीय उपहार देकर सम्मान किया गया। जबलपुर के प्रेम नगर स्थित शिव उपहार भवन में शिक्षक दिवस के अवसर पर ज्ञान और संस्कार समग्र शिक्षा के 2 आधार विषय पर प्रेरक व्याख्यान का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता सुप्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ एवं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन ने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल एकेडमिक उपलब्धियों तक सीमित न रहकर विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। उन्होंने बताया कि ज्ञान बुद्धिमान बनाता है, जबकि संस्कार हमें महान बनाते हैं। इस अवसर पर कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला दीदी ने कहा कि यह शिक्षा को संस्कारमय बनाना सबसे बड़ी आवश्यकता है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी, कृषि विश्वविद्यालय की डीन अनीता बब्बर और रॉयल हेरिटेज स्कूल के डायरेक्टर तनिश्री सिंह सहित कई शिक्षाविदों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। How can a person remain cool, calm, relaxed, easy, comfortable, ever peaceful, ever cheerful, 365 days, 24 hours a day? और उसके लिए चाहिए the spiritual quotient. I'm not speaking about religion, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, धर्म की बात है, spirituality. ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, it is called as holistic intelligence. टीचर को यदि बेसिक बनना है और हमको बच्चों को संस्कार देने, तो सबसे पहले टीचर में संस्कार होना चाहिए। उसका रोल मॉडल टीचर होता है। मैं आप सबको बधाई देती हूँ और इस मन से शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ ब्रह्म कुमारी दीदी लोग का, विनीता दीदी का, विमला दीदी का, दीदी लोग का कि यहाँ आज हमको बुलाया और बुलाकर इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का हमको अवसर दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षकों व प्रबुद्धजनों की उपस्थिति रही। अंत में सभी ने संकल्प लिया कि विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान और संस्कार को समान रूप से अपनाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहेंगे। पानीपत ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर के दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भव्य शिक्षाविद सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर सरकारी और निजी विद्यालयों के लगभग 1100 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा, जिला शिक्षा अधिकारी राकेश बुरा, एजुकेशन विंग नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुमन दीदी, समाज सेवी हरपाल डांडा, पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा एवं खंड शिक्षा अधिकारी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के साथ सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। अपने संबोधन में मंत्री रणबीर गंगवा जी ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की रीढ़ हैं। चरित्रवान शिक्षक ही चरित्रवान और महान विद्यार्थी तैयार करते हैं। बीके सुमन दीदी ने कहा कि शिक्षा केवल जानकारी नहीं बल्कि जीवन को मूल्यनिष्ठ और उज्जवल बनाने का साधन है। राकेश बुरा ने कहा कि एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों का जीवन बदल सकता है। पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण भाई ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि चरित्र निर्माण होना चाहिए। पानीपत सर्कल प्रभारी राजयोगिनी सरला दीदी जी ने कहा कि आध्यात्मिकता से जुड़ी शिक्षा जीवन में शांति और समृद्धि लाती है। अंत में 100 से अधिक विशिष्ट शिक्षकों को प्रमाण पत्र और ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन बीके ज्योति बहन ने किया। ब्रह्मा कुमारीज दिल्ली किंग्सवे सेवा केंद्र पर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर एनलाइटिंग दी सोसाइटी विषय पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के 22 कॉलेज के प्रोफेसर्स, DUTA, DUWA और CSD के शीर्ष पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके साधना दीदी ने कहा कि राष्ट्र का वास्तविक निर्माण शिक्षकों के हाथों से होता है और परम शिक्षक स्वयं परमपिता परमात्मा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर AK भागी, प्रोफेसर डॉक्टर VS नेगी, प्रोफेसर गीता सहारे, राजकुमार फलवारी और कई प्राचार्यों ने शिक्षा में मूल्यों व आध्यात्मिकता की आवश्यकता पर विचार रखे।
रामजस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार अरुणा जी ने अपने कॉलेज में राजयोग मेडिटेशन कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। कार्यक्रम में शिक्षकों को पौधे, ब्लेसिंग कार्ड, डायरी और सम्मान पत्र भेंट किए गए। गाइडेड मेडिटेशन सत्र और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को आत्मिक आनंद से भर दिया। सम्मान से अभिभूत शिक्षकों ने कहा कि अनुभव उनके लिए अभूतपूर्व और अविस्मरणीय है। यह केवल सम्मान नहीं बल्कि आत्मिक ऊर्जा और प्रेरणा का उपहार है। यूपी के मिर्जापुर जिला स्थित चुनार सेवा केंद्र द्वारा मेरा भारत नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शिक्षक दिवस अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मां सरस्वती और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण, राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। समारोह की अध्यक्षता पूर्व कुलपति कृपाशंकर सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की अंतरिम कुलपति प्रोफेसर शोभा गोंड रहीं। विशिष्ट अतिथियों में भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद सत्येंद्र नाथ तिवारी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे और ब्रह्मा कुमारी मिर्जापुर प्रभारी BK बिंदु दीदी सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। प्रोफेसर शोभा गोंड ने संस्था के नशा मुक्ति अभियान की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक परिवर्तन का आधार आध्यात्मिक शक्ति है और हम इस अभियान को आगे बढ़ाने में संस्था के साथ रहेंगे। BK बीनू बहन ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। बच्चों ने नशा मुक्ति पर गीत और नाटक प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन BK चंचला बहन और BK विपिन भाई ने किया, जबकि संयोजन BK पंकज भाई और टीम ने संभाला। इस अवसर पर घोषणा की गई। वाराणसी जोन स्तर पर नशा मुक्ति रथ यात्रा का विशेष शुभारंभ चुनार क्षेत्र में आगामी 5 अक्टूबर को होगा। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।